अमेरिका के एक टीवी शो में एक लड़के को बुलाया गया और होस्ट ने उस लड़के के सामने 25 लफ्ज़ बोले जो बिल्कुल रैंडम थे, जैसे कंप्यूटर, जूता, शेर, किताब, साइकिल, स्कूल, न्यूयॉर्क वगैरह। और कुछ देर बाद उस लड़के से वही सारे लफ्ज़ पूछे गए तो उसने बिल्कुल सही सही सारे के सारे लफ्ज़ बता दिए और उसी तरतीब से बताए जिस तरतीब से मेज़बान ने उनका नाम लिया था। अब मैंने भी मिसाल देते हुए आपके सामने 7 चीज़ों के नाम लिए थे जो अगर मैं अब आपसे पूछूं तो शायद आप उन लफ्ज़ों को उसी तरतीब में बताना तो दूर, उन 7 चीज़ों के नाम भी नहीं बता पाएंगे। अब उस लड़के के पास कोई जादू नहीं था, बल्कि एक टेक्निक थी जो उसने थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद डिवेलप कर ली थी, जिससे उसे कुछ भी याद रखने में दिक्कत नहीं होती थी। उस टेक्निक को मैंने इस वीडियो के आखिर में रखा है। साइंसदानों के मुताबिक जो इंसानी जहन पे काम करते हैं, हमारा जहन 2 खरब अल्फाज को याद रखने की सलाहियत रखता है, 40 ज़ुबानों को सीख सकता है, यूनिवर्सिटीज़ और दूसरे इदारों से दर्जनों डिग्रियां हासिल कर सकता है। लेकिन मसला यह है कि स्कूलों में सबक तो पढ़ाया जाता है, बच्चों से मेहनत भी करवाई जाती है, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जाता कि मेहनत करनी कैसे है, सबक कैसे याद रखने हैं और उन्हें मेमोरी में पुट अप कैसे करना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अच्छे नंबर लेना चाहते हैं या वैसे ही आपकी मेमोरी कमज़ोर है तो इस वीडियो में कुछ टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करने से वही लेसन या सबक जो 1 घंटा लगा के आप याद करते हैं आपको 10 मिनट के अंदर अंदर याद हो जाया करेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। नंबर 1, आप जो कुछ भी याद करते हैं उसे कभी भी लफ्ज़ बा लफ्ज़ याद करने की कोशिश ना करें, बल्कि एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसमें से कीवर्ड्स को सिलेक्ट करें, यानी जो अल्फाज अहम हैं या जिन अल्फाज को सुन के आपको सारी लाइन या पैराग्राफ का मैटर याद आ जाए, उन अल्फाज को याद रखने की कोशिश करें। यानी अगर 10 लाइंस का एक पैराग्राफ है तो उसमें से चंद एक अहम अल्फाज को याद रखें और अगर चाहें तो सारे पैराग्राफ के 2 या 3 छोटे छोटे जुमले बना लें और हर जुमले के जहन में आने से आपको उस जुमले से मुतल्लिक जो भी मटेरियल था याद आ जाना चाहिए। आप उन चंद लफ्ज़ों को अलहदा पेपर पर लिख भी सकते हैं या फिर बुक पे हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से रट्टा लगाने से आपकी जान छूट जाएगी और उन चंद अल्फाज के रेफरेंस से आप तफसील लिखने के काबिल हो जाएंगे। नंबर 2, आप जो कुछ भी याद करते हैं उसे ऊंचा बोल के याद किया करें। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप ऊंचा बोल के पढ़ते हैं तो आपको डबल फ़ायदा होता है, क्योंकि जो कुछ आप बोलते हैं वो आपके कान भी सुनते हैं और दूसरा यह कि जब आप ऊंचा बोलें तो लेक्चर देने वाला स्टाइल अपनाएं और इस तरह दोहराएं कि जैसे आप वो सबक किसी दूसरे को समझा रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ समझाते हुए आप जो लहजा और लफ्ज़ ढूंढ के इस्तेमाल करते हैं वो आपके पढ़े गए सबक को आपकी मेमोरी में कहीं ज़्यादा पुख्ता कर देते हैं। इसके अलावा इस तरह ऊंचा बोलने और किसी को समझाने के स्टाइल से आपकी स्पीकिंग स्किल्स और एक्सप्लेन करने की एबिलिटी भी बढ़ती है। नंबर 3, आपको वो चीज़ें, बातें या वाक़यात लंबा अरसा तक याद रहते हैं जिनका मरकज़ी किरदार आप खुद हों, जो वाक़यात आपकी ज़ात के गिर्द घूमते हों। आप जो लेसन याद करते हैं उसे अपनी ज़ात से रिलेट करके आसानी के साथ जहन नशीन किया जा सकता है। जैसे अगर आप कोई मज़मून या स्टोरी याद कर रहे हैं तो उसमें किसी करैक्टर की बात हो रही है तो आप अपने आप को उस करैक्टर की जगह रखें। नंबर 4, कोशिश करें कि आप सबक याद करने के बाद सो जाएं। ये टिप माहिरीन इसलिए देते हैं कि जब आप सबक याद करते हैं तो पहले वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होता है, उसके कुछ देर बाद या जब आप सो जाते हैं तो आपका याद किया हुआ सबक या सीखी हुई चीज़ें या आपका लेसन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं, जहां वो आपको लंबे अरसे तक याद रहती हैं। सोने के दौरान आपका जिस्म अपने सारे सिस्टम्स को फ्रेश करता है, पुराने सेल्स की रिपेयरिंग से लेके न्यू सेल्स की जनरेशन तक, और मेमोरी को पुख्ता करने का काम भी नींद की हालत में होता है। इसलिए अच्छी मेमोरी के लिए पूरी नींद लेना ज़रूरी है, जो माहिरीन के मुताबिक एक नॉर्मल आदमी के लिए 7 से 9 घंटे है। नंबर 5, हमारा जहन मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रोसेस करता है। जैसे खुशगवार बातों को सुन के और तरह के एहसास होते हैं और उदास बातें और तरह के एहसासात पैदा करती हैं, और मुख्तलिफ़ एहसासात के रेस्पॉन्स में हमारे दिमाग के
डिफरेंट हिस्से रिएक्ट करते हैं। इसी तरह सबक याद करते हुए भी जिस तरह का सबक हो उसी लिहाज से दिमाग का एक खास हिस्सा रिएक्ट करता है। कभी कोई लेसन दिलचस्प होता है तो कभी इंतहाई बोर करने वाला। अगर दिमाग का एक ही हिस्सा ज्यादा देर तक एक्टिव रहे तो जल्द ही उकता जाता है। इसलिए अगर आप कोई भी किताब या सबक पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि 20 या 25 मिनट बाद थोड़ा सा वक्फा ज़रूर करें और उस दौरान कोई दूसरा काम करें, जैसे 5 मिनट के लिए वॉक कर सकते हैं या फिर नमाज पढ़ सकते हैं। इस तरह थोड़ा सा वक्फा करने से दिमाग का वो हिस्सा फिर से फ्रेश हो जाता है जो बोरियत वाला सबक याद करने के दौरान एक्टिव था, और आपका लर्निंग प्रोसेस फिर से बेहतर हो जाता है। और अगर काम ज़्यादा है तो आप 45 या 50 मिनट तक पढ़ने के बाद वक्फा कर सकते हैं। नंबर 6, माहिरीन दिमाग को एक रजिस्टर या अलमारी की तरह तस्वुर करते हैं। अगर रजिस्टर के शुरू में एक लिस्ट बनाकर उसमें लिख दिया जाए कि फ़लाँ पेज पे फ़लाँ बातें लिखी हैं तो मतलूबा बातों या मटेरियल को आसानी से ढूंढा जा सकता है। इसी तरह अगर अलमारी में चीज़ें तरतीब से रखी हों तो ढूंढने में आसानी रहती है। इसी तरह अगर जहन में भी लेसन्स और याददाश्तों को एक तरतीब के साथ जमा किया गया हो, वो लंबा अरसा याद रहती हैं और ज़रूरत पड़ने पे आसानी से याद आ जाती हैं। लेकिन अगर आप मल्टीटास्किंग करें, यानी एक ही वक्त पे अगर आपका दिमाग लेसन भी याद कर रहा है और आप बार बार मोबाइल भी चेक करें या टीवी भी देखते जाएं, तो आपके दिमाग में जो बात जाती है उसमें कोई तरतीब नहीं रहती। इसलिए बार बार मोबाइल चेक करने की बजाय 20 मिनट या आधे घंटे के वक्फे के दौरान कोई और काम करें और फिर पूरी इंटेंशन के साथ सबक याद करने में लग जाएं। और जिस टेक्निक का जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था, वो लड़का इतने ज़्यादा लफ्ज़ों को याद कैसे रखता था, तो उसके पास टेक्निक ये थी कि उसे जो भी लफ्ज़ बताए जाते थे वो फ़ौरन उन्हें कहानी की शक्ल देना शुरू कर देता था। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर उसे बताए गए अल्फाज ये हैं, जैसे बिल्ली, दरवाज़ा, कंप्यूटर, परफ्यूम, कुर्सी और बिजली वगैरह, तो वो इन्हें इस तरह तरतीब देता था। बिल्ली आती है और दरवाजे में से गुजरती है, कंप्यूटर के सामने से गुजरने के बाद फर्श पे रखी हुई परफ्यूम की शीशी गिरा देती है और जाके कुर्सी के नीचे बैठ जाती है, साथ ही एक बिजली की तार पड़ी है। यही वजह है कि वो लड़का अपनी प्रैक्टिस और टेक्निक की दोहराई की वजह से 25 से ज़्यादा अल्फाज को याद रखने का दावा कर रहा था। अब आप भी इस टेक्निक को अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं। जैसे अगर आपके सबक में 4, 5 या इससे भी ज़्यादा तारीखी शख्सियात का जिक्र है, तो आप अपने जहन में उनके बारे में इस तरह की कोई छोटी सी कहानी गढ़ सकते हैं। या अगर आपके पास पूरे एक पेज का मजमून है तो आप उसमें से अहम पॉइंट्स को लेके 1 या 2 लाइंस की एक शॉर्ट कहानी तरतीब दें, और हर लफ्ज़ के जहन में आने से आपको उस लफ्ज़ से रिलेटेड 1 या 2 लाइंस याद आ जानी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके अलावा ज़रूरत से कम सोना आपकी सेहत और मेमोरी को किस तरह मुतासिर करता है, इस पे मेरे चैनल पे एक वीडियो मौजूद है जो आप चैनल विज़िट करके देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।